नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि गो बराबर 32 SHE बराबर 49 हो तो सम का कोड क्या होगा? क्या 56 होगा, क्या 58 होगा, क्या 62 होगा या फिर 64 होगा? ये हमें देखना है। ठीक है जी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे जी, जो आपका गो है, गो को कैसे किस प्रकार से 32 लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या किया गया होगा, कोडिंग किया गया होगा। कहने का मतलब ये है, जो आपका जी है, जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। और ओ जो है आपका 15वें नंबर पर आता है। अगर हम 7 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पास 22 आ जाएगा। लेकिन कितना आना चाहिए जी? आपका 32 आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे विपरीत, इसका विपरीत देखेंगे। ठीक है, मतलब विपरीत से जो आपका अल्फ़ाबेट का नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। आपका कितना होता है? अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो अगर हमें विपरीत पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक और ऐड कर देते हैं। एक और ऐड करेंगे यानी कि 27 हो जाएगा। 27 से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाता है? विपरीत अंक का पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर जो आपका 27 है, 2 बार लिख लेते हैं। 27 माइनस करना है आपको। जी जो है आपका 7वें नंबर पर आता है, और जो है आपका 15वें नंबर पर आता है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करते हैं। 27 में अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 27 में 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 20 में 12 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 32 आ जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल सही आया है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, सी जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इस कारण से हम इनको माइनस करने के लिए 3 बार 27 लिख लेंगे। 27। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। एफ जो है आपका कितने नंबर पर आता है जी? आप बोलिएगा 19 नंबर पर आता है। आपका एच जो है 8वें नंबर पर आता है। और आपका ई जो है 5वें नंबर पर आता है। माइनस कर दीजिए, इनको माइनस करते हैं। 27 में 9 माइनस करें 19 माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 27 में अगर हमने 8 माइनस किया तो यहाँ पास 19 आ जाएगा। 27 में हमने 5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पास 22 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़िए। 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो इस तरह से हमने इनको जोड़ने पर हमारा आंसर 49 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपका सम का करेंगे तो हम कितने बार लिखेंगे? 27 को 4 बार लिखेंगे। लिख लीजिए में 27, 27, 27, एक 27 यहाँ पर से लिख लेंगे। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे। एफ जो है आपका कितने नंबर पर आता है जी? 19 नंबर पर आता है। जो ओ है कितने नंबर पर आता है? वो 15वें नंबर पर आता है। ठीक है, हमारा एम जो है 13वें नंबर पर आता है। और आपका ई जो है 5वें नंबर पर आता है। इनको माइनस कर दीजिए। माइनस कर देते हैं। अगर हमने 27 में 9 माइनस किया तो आपका आंसर यहाँ पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 27 में हमने 15 माइनस किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पास 12 आ जाएगा। ठीक है, आपका 27 है, 27 में 13 माइनस किया, 13 माइनस करने पर कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पास 14 आ जाएगा। और आपका 27 में अगर 5 को माइनस कर दिया हमने 5 को, तो यहाँ पास 22 आ जाएगा। क्या क्या बचा है आपके सामने? ये देखिए, 22 में हमने 8 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ने पर 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ने पर कितना? 56 हो जाएगा। तो 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 56 किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जिस प्रकार से 24 का संबंध 126 से है, ठीक उसी प्रकार से 48 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 24 जो है
अब 24 को क्या करें कि आपका आंसर 126 आ जाए, तो ध्यान देंगे 24 जो है क्या है 5 का स्क्वायर -1। कहने का मतलब ये है 5 पंचे 25 होता है, 25 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाता है जी 24 आ जाता है। ठीक है, जो आपका 126 है, 126 क्या है ये 5 का क्यूब है +1 है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 125 में अगर हमने 1 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पास 126 इस तरह से आ जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए आपका जो 48 है, 48 जो है मतलब 7 का स्क्वायर है -1 करेंगे। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 में अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 48 आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने क्या किया पहले 5 का स्क्वायर किया, फिर -1 किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर +1 किया, फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे आपका तो हो गया पहला 7 का स्क्वायर किया, फिर -1 किया। अब क्या करेंगे हम 7 का क्यूब करेंगे और +1 कर देंगे। 7 का क्यूब कहने का मतलब है 7 को 3 बार गुणा करने के 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है। कितना होता है 343 होता है। इसमें हमने को 1 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा ये 344 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 344, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपके सामने सीरीज वाली संख्या दी हुई है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। ठीक है, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना रहता है कि संख्या कौन कौन सी दी हुई है। 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 13 है, 24 है और आपका 44 है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए संख्या जो क्या कर रही है बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। इनके बीच का अंतर बहुत ही कम है, यहाँ पास 1 का अंतर है, यहाँ पास 2 का अंतर है, यहाँ पास 3 का अंतर है, यहाँ पास 6 का। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास कितने का अंतर हो जाता है 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पास कितने का अंतर है 20 का अंतर है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि देखिए पहले मतलब बढ़ते गया फिर एक ही बार और ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपका देखिए 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। 3-3 का जोड़ा कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास क्या है 1 है, 2 है और आपका 4 है, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, तीनों को आपस में जोड़े, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका 7। इस तरह से आ जा रही है। हमने क्या किया यहाँ पास पिछली 3 संख्याओं को जोड़ा जिससे कि हमें अगला आंसर प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये है जब हमने 1, 2, 3 मतलब 1, 2 और 4 को आपस में जोड़ा तो हमें अगला संख्या यानी कि 7 हमें आंसर प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, ठीक अब क्या करेंगे जो आपका 1 है 1 को अब छोड़ देंगे। 1 को छोड़ेंगे तो कौन कौन 3 संख्या लेंगे हम, आपका 2 लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस और 7 लेंगे। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 4, 2, 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही 13 आया है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे एक संख्या और छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे। फिर किन को लेंगे, आपका 4 है, 4 में 7 को जोड़ेंगे और आपका 13 को भी जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पास 7 में 13 को जोड़ेंगे 20, 20 में 4 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4 को छोड़ देना है, 4 को छोड़ दीजिए। फिर इन 3 का जोड़ा बना लेंगे, बना लीजिए। 7 प्लस आपका 13 है, फिर आपका 24 है। इन तीनों को आपस में जोड़िए, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पास 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में अगर हमने 24 को जोड़ा तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 44 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 7 को छोड़ देंगे, फिर 3 का जोड़ा बन गया। क्या कब बना है यहाँ पास 13 बचा है, फिर 24 है, फिर आपका 44 है। इन तीनों को आपस में जोड़िए, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। हाथ में 1, 4, 2, 6, 7 और 1, 8, तो यहाँ पास आपका आंसर कितना आ गया 81 आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, यदि फादर को ये लिखा गया है तो सिस्टर को किस प्रकार से कुट बंद किया जाएगा या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि फादर को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर एप को ज्यों को तो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ए है,
ए के बाद क्या आता है यानी कि बी, तो ए के बाद क्या किया गया मतलब उसके बाद वाली अंक यानी कि अक्षर को लिखा गया है तो +1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टी है, टी में कोई परिवर्तन नहीं है यानी कि टी यहाँ पर भी है तो टी यहाँ पर भी लिखा गया है। उसके बाद एच है, एच के बाद क्या आता है आपका आई आता है, तो क्या किया गया है इसका अगला अक्षर को लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ई है, ई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया यानी कि ई फादर में भी ई है तो यहाँ पर भी आपका ई है, ठीक है। आपका आर है, आर के बाद क्या आता है, आर के अगला क्या आता है आपका एस आता है, यहाँ पर +1 करेंगे। तो इस प्रकार से फादर को क्या किया गया है लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हमें किनको लिखना पड़ेगा, आपका सिस्टर को लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं सिस्टर, ये है, ठीक है, ये सिस्टर है। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया है, एस को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। एस को ज्यों का त्यों लिख दिए। आपका फिर क्या करते हैं, ए के बाद यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर आई के बाद क्या आता है आपका, आई के बाद जे आता तो जे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका ए, यहाँ पर एस में कोई बदलाव नहीं होगा तो एस को हम एस ही लिख लेंगे। टी के अगला आपका आता है, टी के बाद आपका यू आता है, ठीक है, तो यू लिख लेंगे। फिर आपका ई है, ई में कोई बदलाव नहीं होगा तो इस कारण से हम इसको ई ही लिखेंगे। हमारा आर के बाद यहाँ पर एस आता है, ठीक है। तो सिस्टर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, SJSUES लिख सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमें देखना है। बैट को 7 किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए BA और आपका D है, ठीक है। कितना लिखा है 7, तो देखिए यहाँ पर कोट किया गया होगा और इनको आपस में जोड़ दिया गया होगा। कैसे क्या है यहाँ पर देखिए, बी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है फिर प्लस करेंगे, ए जो है आपका पहले नंबर पर आता है फिर प्लस करेंगे, डी जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ने पर 4 3 7 आएगा, तो इस प्रकार से इनको लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आपका सैप है एस, ए और आपका पी है, ठीक है। एफ जो है आपका 19वें नंबर पर आता है और ए जो है आपका पहले नंबर पर आता है और पी जो है आपका कितने नंबर पर आता है जी, आपका 16वें नंबर पर आता है। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 9 मतलब 9 नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इन तीनों को मतलब आपस में पहले जोड़िए, जोड़ते हैं 19 में एक जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में अगर हमने 16 को जोड़ दिया तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब यहाँ पर 2 36 किन अंकों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा 3 व 6 से मिलकर बना है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो ठीक यहाँ पर हमने 9 लिखा है, ठीक है। बैन को कैसे लिखेंगे, BAN, ठीक है। तो बी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है फिर प्लस कर लेंगे, ए जो है पहले नंबर पर आता है और एन जो है आपका 14वें नंबर पर आता है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में हमने 1 जोड़ा तो 17 हो जाएगा। 17 जो है किन से बना है, 1 व 7 से बना हुआ है। 1 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपका 8 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 8 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमने आज जितने भी क्वेश्चन बताए आप लोग को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। हम नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।